और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर बिलेला गांव में कल शाम 6 बजे से लापता एक 35 वर्षीय युवक का शव घर के पास ही किसी के बगीचे में संदिग्ध हालत में मिला है। घर के लोगों का कहना है कि लाश जिस हालत में मिली है उसे देख करके लगता है किसी ने साजिशन उनकी हत्या कर दी है। घर के लोगों का कहना है कि लाश जमीन में पड़ी हुई थी और उनके गले में कोई पुराना सड़ा हुआ दुपट्टा बंधा हुआ था। इस आधार पर घर के लोग अनहोनी की आशंका जता रहे हैं कि किसी ने साजिश के तहत उनकी शायद हत्या कर दी है। बहरहाल इस मामले में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और घर के लोगों ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस, क्षेत्राधिकारी कोना, थाना अध्यक्ष गिलौला और फॉरेंसिक की टीमों ने मौके पर पहुंच करके साक्ष्य को संकलित किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन जो मृतक के चाचा हैं उनका कहना है कि शाम को धान काट करके ट्राली पर लाद के ला रहे थे, तभी किसी ने उनको फ़ोन किया और किसी के बुलाने पर वो गांव के पश्चिम की तरफ चले गए और उसके बाद में लगातार उनके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन किया जा रहा था। घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें तलाशना शुरू किया। तो शाम को ही आपको बता दें कि कोई अयोध्या सिंह नाम के व्यक्ति हैं जिनके बगीचे में लाश संदिग्ध हालत में बता रहे हैं कि ज़मीन में पड़ी हुई मिली है। गले में कोई पुराना दुपट्टा बंधा हुआ है। ये सारी चीज़ें देख करके घर के लोग जता रहे हैं कि साजिश के तहत उनके साथ में कुछ किया गया है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जो पंकज सिंह है बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति, किसी से ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, उनके पास ऐसा कोई मोटिव भी नहीं बताया जा रहा है कि वो जा करके खुदकुशी कर ले। बहरहाल इस मामले में अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से तहकीकात करती है, पुलिस के जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हो सकता है कि मृतक के मोबाइल फ़ोन से पता चले कि उनको किसका फ़ोन आया था, वो कहाँ गए थे, किससे मिलने के लिए गए थे और उनकी मौत आखिरकार इस तरीके से कैसे हो गई। जो घर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो दुपट्टा मिला है वो बहुत ही सड़ा हुआ है और दुपट्टे से किसी व्यक्ति को टांगा नहीं जा सकता। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आइए सुन लेते हैं जो मृतक के चाचा हैं उनका क्या कहना है, क्या आरोप लगा रहे हैं। चंद बहादुर सिंह है जी और रायपुर बिलेला के रहने वाले, थाना गिलौला है, जनपद श्रावस्ती है। जी कल शाम को हमारे यहाँ धान पश्चिम तरफ कट रहा था, वहाँ से कट करके 2 ट्राली हमारे यहाँ आया था और उसके बाद जो अवधेश कुमार सिंह हैं और पंकज सिंह, वो किसी का उनके उस मोबाइल में फ़ोन आया या किसी तरह से वो वहाँ खेत के तरफ गए और उसके बाद से वो नहीं लौटे और मोबाइल पर फ़ोन हम लोग लगा रहे थे और फ़ोन बराबर जा रहा था। हम लोगों ने वो छानबीन किया, गांव के लोग भी मिल करके सब लोग ढूंढने लगे और जा करके वो कुछ देर बाद में लगभग 10 बजे हम लोगों को वहाँ तरौआ ताल के पास में ये पश्चिम तरफ गांव के वहाँ ये मिले। लेकिन जिस तरह से वहाँ ये मिले हैं वो ये बनाया गया है कि ये फांसी लगा करके किया गया, जबकि उन्होंने फांसी नहीं लगाया। ना कोई घर में ऐसा विवाद था जिससे कोई फांसी लगा सके और ना कोई बाहरी कोई किसी से विवाद था, लेकिन किसी तरह से घटना बनाई गई है वहाँ पर मौके पर, क्योंकि उसमें जो रस्सी लगाई गई है या बताया जा रहा है कोई दुपट्टा था वो बहुत पुराना सड़ा था, पुराना दुपट्टा सड़ा था जो गले में लपेटा हुआ मिला है और लाश नीचे ज़मीन पर मिली है और वहाँ पेड़ के डाल पर जो है दुपट्टा छोटा सा बंधा हुआ है और बिल्कुल सड़ा हुआ है, उससे लाश कभी लटक नहीं सकती है। इसलिए ये घटना बनाई हुई घटना है, ये किसी के द्वारा ये अंजाम दिया गया है और ये जांच का विषय है और जांच की जाए, उसमें सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो वो विधिक कार्रवाई की। आपने थानाध्यक्ष को जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें क्या दर्शाया गया है? थानाध्यक्ष जो प्रार्थना पत्र हम दिए उसकी सूचना अभी दिए हैं और कि उन्होंने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में फॉरेंसिक जांच वो सब लोग आए थे वो भी